खूबसूरत मकान और उसके बालकनी में दबी 32 महीने से एक लाश। उस लाश के ऊपर गुलाब, तुलसी और गेंदे के लहलहाते पौधे। एक कपा देने वाली खौफनाक कत्ल की कहानी किसी हॉरर सीरियल या उपन्यास की नहीं, दिल्ली में घटित सच्ची कहानी। इस कहानी के दो अहम किरदार थे, मामा और भांजा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माही। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है दिल्ली के गुरुग्राम से। यहाँ पर विजयन महाराणा नाम का एक युवक जो 30 साल का था, किराए के मकान पे रहता था। एक्चुअली ये विजयन महाराणा साउथ इंडिया से था, आंध्र प्रदेश से। वह गुरुग्राम जॉब के लिए आया था। उसकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। वह कमाई भी अच्छी खासी कर लेता था। वो जिस कंपनी में काम करता था, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी कंपनी में जॉब करती थी। दोनों एक दूसरे से काफी खुश थे। एक दिन विजयन के भांजे का उसके पास कॉल आता है, जिसका नाम जयप्रकाश था। वो उड़ीसा का रहने वाला था। उसकी उम्र लगभग 27 साल थी। वो अपने मामा को दिल्ली में अपनी जॉब लग जाने की खुशखबरी देने के लिए कॉल करा। ये खबर सुन के मामा भी खुश हो जाते हैं और खुशी में अपने भांजे को अपने पास गुरुग्राम बुला लेते हैं। और एक दिन के बाद भांजा भी अपने मामा के पास गुरुग्राम आ जाता है। और यहाँ गुरुग्राम घर आने के बाद उसको पता चलता है कि जिस कंपनी में उसका मामा जॉब कर रहा है, उसी कंपनी में ही भांजे का भी जॉब लगा रहता है। बस फिर क्या था, मामा भांजा दोनों साथ में रहने लगे। ये दोनों साथ में जॉब के लिए जाते और आते भी। दोस्तों, ये जयप्रकाश देखने में बहुत हैंडसम था। फिर एक दिन उसके मामा ने अपनी गर्लफ्रेंड से अपने भांजे का इंट्रो करवाया। संजना पहली नजर में ही जयप्रकाश की स्मार्टनेस पर फिदा हो गई और वो उसको दिल दे बैठी। कुछ दिनों में ये दोनों अपना नंबर एक्सचेंज भी कर लिए और बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ने लगा। कभी व्हाट्सएप के थ्रू तो कभी कॉल के थ्रू इन लोग की हमेशा बात होने लगी, जिसके कारण जयप्रकाश भी संजना की तरफ आकर्षित हो गया। इस बात की जानकारी उसके मामा को बिल्कुल नहीं थी। इन दोनों का प्यार आगे बढ़ने लगा, जिसके चलते संजना विजयन को इग्नोर करने लगी। इधर विजयन को शक होने लगा कि संजना उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तब विजयन संजना के ऊपर नजर रखने लगा। तब उसको अपने ही ऑफिस में पता चला कि ये संजना और जयप्रकाश के बीच कुछ सीन है। फिर वो जयप्रकाश से पूछता है और इस बात को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक भी होती है। इस नोकझोंक का दी इस बात पे होता है कि जयप्रकाश अपने मामा को बोलता है कि आगे से उसके तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहेगा। विजय संजना को भी वार्निंग देता है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सब बोल देने के बाद में भी विजयन इन दोनों पर नजर रखे रहता है। इधर संजना और जयप्रकाश अपने मामा से किए गए वादे को तोड़ते हुए मिलने जुलने का सिलसिला जारी रखते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद विजयन को ये भनक लग जाती है कि इन दोनों का मिलना जुलना अभी भी बरकरार है। इसी बात पे विजयन अपने भांजे को घर पे धमकाता है, जिसके चलते दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। और देखते देखते ये वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि विजयन गुस्से में आग बबूला हो उठता है और वही अपने रूम में रखे पंखे के ब्लेड से जयप्रकाश के गले में वार कर देता है, जिससे जयप्रकाश वही गिरकर ढेर हो जाता है। तो यहाँ पर विजयन लाश को ठिकाने लगाने का यूनिक तरीका आजमाता है। वो बहुत सारा मिट्टी लाकर अपने रूम की छत में जयप्रकाश के लाश को दफन कर देता है और उसके ऊपर ईंटें बिछा देता है। जब पड़ोसी पूछते हैं कि इतने सारे मिट्टियों का क्या करोगे, तो बोलता है कि इन मिट्टियों के ऊपर मैं फूल पौधे व तुलसी का पौधा लगाऊंगा। और वो ऐसा ही करता है। लाश के ऊपर तुलसी का पौधा और गुलाब, गेंदे सहित किस्म किस्म के पौधे लगा देता है। इधर संजना और पड़ोसियों के पूछने पर कि जयप्रकाश कहाँ है, तो वो बोलता है कि अपने घर चला गया है। इस प्रकार विनय सबको यही बताता है कि जयप्रकाश अपने घर चला गया है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जयप्रकाश के घर वालों से जयप्रकाश का संपर्क नहीं होने पर वो लोग विजयन को कॉल करते हैं, पूछते हैं कि जयप्रकाश कहाँ है। तो इस पर विजयन बताता है कि जयप्रकाश अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी घूमने गया है। वो जैसे ही आएगा मैं आप लोग से उसकी बात करा दूंगा। उसके घर वाले जयप्रकाश के आने का इंतजार करते रहे,
लेकिन कई दिनों तक कोई भी खबर नहीं मिलने पर उन्होंने विजयन को बोला, मामला ठीक नहीं लग रहा है, तुम जाके थाने में गुमशुदगी का FIR दर्ज कराओ। और विजयन वैसे ही करता है और कुछ दिन बाद विजयन भी गुरुग्राम से अपना काम धाम हुआ रूम छोड़कर चला जाता है। फिर ठीक 3 साल बाद पुलिस को कॉल आता है। कॉलर पुलिस को बताता है कि गुरुग्राम के एक घर के छत में मिट्टी को हटाने के बाद उस मिट्टी से नरकंकाल मिला है। अब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और उन्होंने मकान मालिक से पूछताछ की। मकान मालिक बताते हैं कि आज से 3 साल पहले ये रूम में विजयन अपना भांजा जयप्रकाश के साथ में रहता था। विजयन के जाने के बाद इस रूम में कोई भी किराएदार नहीं आया। मकान मालिक के बयान को सुनकर पुलिस को ये शक हुआ कि इस नरकंकाल वाले कांड में मामा भांजा का हाथ हो सकता है। अब पुलिस इन दोनों मामा भांजे की खोजबीन में लग जाती है। खोजबीन में पुलिस जो मामा भांजा गुरुग्राम के ऑफिस में काम करते थे वहां पहुंच जाती है। पुलिस को यही पता चलता है कि ये लोग 3 साल पहले ही काम छोड़कर चले गए। लेकिन ये भी बात पता चलता है कि विजयन के काम छोड़ने से 3 हफ्ते पहले ही जयप्रकाश काम पर नहीं आता था। पूछने पर पता चला था कि बिना बताए वो कहीं चला गया है। अब पुलिस को ये शक होता है कि कहीं वो नरकंकाल जयप्रकाश का तो नहीं, लेकिन फिलहाल पुलिस के पास कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है। वो बस अपने खोजबीन में ही फोकस कर रहे थे। पुलिस को पता चलता है कि जयप्रकाश उड़ीसा का रहने वाला है, तो एक टीम उड़ीसा के लिए रवाना होती है। वहां पर भी उनको यही पता चलता है कि 3 साल से जयप्रकाश का कुछ भी अता पता नहीं है, बल्कि 3 साल पहले ही जयप्रकाश की गुमशुदगी का रिपोर्ट विजयन के थ्रू लिखवाई है। उनके परिवार को लगता है कि पुलिस वाले उनके गुमशुदा बेटे जयप्रकाश की सूचना देने के लिए आए हैं। तो वो लोग पुलिस से पूछते हैं, क्या मेरे बेटे जयप्रकाश के बारे में कुछ पता चला? तो इस पर पुलिस उन लोग से कहती है कि अभी भी खोजबीन जारी है, जल्द ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। इन सब पूछताछ से पुलिस को अब विजयन के ऊपर शक होता है। जब से जयप्रकाश गायब है उसके 3 हफ्ते बाद से ही ये विजयन भी गायब है। और दूसरी बात ये कि रिपोर्ट लिखाने के बाद विजयन दोबारा पुलिस से कांटेक्ट क्यों नहीं किया अपने गुमशुदा भांजे की जानकारी के लिए। अब पुलिस विजयन के घर जाती है आंध्र प्रदेश, बट वो वहाँ नहीं मिलता। पुलिस की अलग अलग टीम दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा छान मारती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। आखिरकार दोस्तों 4 महीने ढूंढने के बाद में पुलिस को कामयाबी मिलती है। उसको विजयन को तेलंगाना में अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस की पूछताछ में वो अपना जुर्म भी कबूल करता है और घटना की सारी डिटेल्स पुलिस को बताता है। बाद में पुलिस उसको अदालत में पेश करती है और जेल भेज देती है। तो ये रही दोस्तों आज की सच्ची घटना की कहानी, जो कि दिल्ली गुरुग्राम की है। ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।